जिए जा RCM के संग जिए जा। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपका मेरे चैनल मुकेश कोठारी के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अलग अलग तरह की वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप लगातार कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब तक जो मेरे जितने भी नए सब्जेक्ट पर वीडियो आते थे वो सुबह 11 बजे लाइव टेलीकास्ट होते थे या 11 बजे पब्लिश होते थे। अब मेरे जितने भी वीडियो आएंगे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पब्लिश होंगे, क्योंकि आप ही लोगों की जो कई जगह मेरी डिमांड आई उसकी वजह से हमने ये टाइम बदला है। दोस्तों एक सीरीज और चालू कर रहे हैं। हर संडे को रात को 9 बजे या हर संडे को रात को 9 बजे हम एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ RCM की अनसुनी अनछुई घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, RCM जब से चालू हुआ और RCM आज जहां तक है, इन बिटवीन मेरे इस RCM बिजनेस के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है उसको हम सिलसिलेवार आपसे सुनाएंगे। हर बार 1 से 2 घटनाओं का हम वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं डे 1 से इस बिजनेस के साथ हूं तो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, चाहे वो TCG को लेकर हुई, चाहे कंपनी को लेकर हुई, चाहे हमारे लीडरों को लेकर हुई, चाहे सेमिनार को लेकर हुई। कैसे चैलेंज आए और उन चैलेंजों का कैसे हमने समाधान किया, ऐसी घटनाएं हम लेकर आएंगे। याद रखना संडे को 9 बजे और जितने भी वीडियो आएंगे वो आएंगे सुबह 7 बजे पब्लिश होंगे। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। मेरे को लगातार डिमांड आई, जितनी भी हमारी बहनें इस बिजनेस के अंदर काम करती है उन बहनों की एक डिमांड थी। डिमांड क्या थी कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हम हमारी जो महिलाएं हैं, महिला साथी हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें। जो हाउस वाइफ हैं, जो पूरे दिन भर घर पर रहती है, उनको हम मोटिवेट कर सकें और इस बिजनेस में ला सकें। दोस्तों लगातार ये प्रेरणा आपकी वजह से मुझे मिली और इस वजह से मैं एक नया वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले ये बिजनेस किसके लिए आइडियल है, हमें इस बारे में पता कर लेना चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस को अक्सर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो लगभग 85% लोग जो हैं वो जेंट्स इस बिजनेस को करते हैं और सिर्फ 15% ही लेडीज जो है डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। जबकि दोस्तों बिल्कुल उल्टा है, वर्ल्ड का इतिहास पूरा उल्टा है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग के उद्भव की बात करें तो कैलिफोर्निया में डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी चालू हुई थी, लेकिन उसको सही मॉडल और सही बिजनेस देने में पहला काम अमेरिका में हुआ था 1959 के अंदर, जब ऑथराइज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चालू हुई। उसने पहली बार प्लान बनाया डायरेक्ट सेलिंग का 1959 में और वो कंपनियां लगातार अभी तक भी रन कर रही है। दोस्तों ये सक्सेसफुल मॉडल क्यों शुरुआत हुई जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि ये सबसे आइडियल अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है और वही लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जेंट्स ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी जो बहनें हैं वो कम काम कर रही है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जब डायरेक्ट सेलिंग की बात सबसे पहले दिमाग में आई तो ये अमेरिका में आई थी, जब अमेरिका भी हमारे हिंदुस्तान की तरह प्रोग्रेसिव कंट्री था, इतना डेवलप कंट्री नहीं था। तब वहां की महिलाओं ने आर्थिक क्रांति में हिस्सेदारी डाली और वो कुछ छोटे छोटे ग्रुप बनाने लगी और ग्रुप बनाकर जो प्रोडक्ट बनाती थी उस प्रोडक्ट को उस ग्रुप के माध्यम से सेल करती थी और जो भी ग्रुप मेंबर ज्यादा सेल करता था उसको उनका एक अलग से कमीशन दिया जाता था। इसकी शुरुआत यहां से हुई 1959 में। ये इसका एक ऑथराइजेशन मिला और 1959 में ऑथराइजेशन होने के बाद देखते ही देखते डायरेक्ट सेलिंग की वो कंपनी रन हुई, सक्सेस हुई और देखते ही देखते आज हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में और वर्ल्ड में लाखों की तादाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में हर तरह के प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मार्फत से बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम जिस बिजनेस को लेकर आए हैं वो अपॉर्चुनिटी कि इस बिजनेस में करने के लिए सबसे आइडियल कौन है। दोस्तों सबसे आइडियल वो होता है जो बिजनेस में घुसते वक्त जितनी इस बिजनेस में करने के गुण होते हैं, जो गुण जितने ज्यादा पहले से ही जिसके अंदर विद्वान रहते हैं वही लोग इस बिजनेस के अंदर आइडियल होते हैं। सबसे पहले मैं लीडरशिप के गुणों की बात करूंगा। दोस्तों लीडरशिप के गुणों के टोटल लीडर के 17 गुण होते हैं और 17 गुणों के अंदर पूरे एक एक गुण का एक एक LDP प्रोग्राम होता है और जब आप मेरे LDP प्रोग्राम में आएंगे तो पर्टिकुलर एक एक गुण के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि लीडर के गुण कितने होते हैं, 17 गुण होते हैं, 1 बाय 1 करके हम दोहरा देते हैं। पहला गुण होता है विजनरी।
डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका विजन बड़ा होता है, जो आने वाले भविष्य को पहले ही देखते हैं। जब 2G सक्सेस हुआ तो वैज्ञानिक 3G के बारे में सोच रहे थे, 3G सक्सेस हुआ तब वैज्ञानिकों ने 4G के बारे में सोच लिया, और 4G सक्सेस हुआ तो वैज्ञानिकों ने 5G के बारे में सोच लिया। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसको अगर आज आप पहचान गए तो आप विजनरी कहलाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, विजन आपका बड़ा होना चाहिए। अगर दूरदर्शी आपको पता है तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से 10 किलोमीटर जाओ और तुम्हें वहां पर हो सके तो नौकरी मिल जाएगी या पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म कहूं कि 10 किलोमीटर जाने के बाद 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और ये 1 करोड़ की गारंटी ले लो। तो दोस्तों आप क्या करेंगे पता है, आपका विजन क्लियर है कि अब होने ही वाला है, तो आप 10 किलोमीटर चलकर भी, पैदल चलकर भी थकेंगे नहीं, और यही विजन का कमाल है। तो लीडरशिप का पहला गुण है विजनरी, और दूसरा गुण है कमिटमेंट एंड पैशन, अपने कार्य की प्रति प्रतिबद्धता और जोश। अगर आपके कार्य के प्रति आपका कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, जोश है, तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तीसरा है किसी काम को करने के पीछे, उसके पीछे जवाबदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और समय का पाबंद, यानी फेयर अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम पंक्चुअलिटी अगर आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। चौथी क्वालिटी है हमेशा आपका चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई दुकान नहीं होती, शोरूम नहीं होती, आपका चेहरा ही आपका शोरूम होता है, और 90% लोग आपके चेहरे को ही देखकर समझ जाते हैं। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम सॉफ्ट स्पोकन, आपका एकदम स्वीट वाणी होनी चाहिए, मृदुभाषी होनी चाहिए, और आप ऊर्जा से भरपूर होने चाहिए, मतलब एनर्जेटिक, आप एनर्जी आपके अंदर भरी हुई होनी चाहिए। पांचवा गुण है परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि आपकी परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, मेरी परिस्थिति अलग हो सकती है, लेडीज की परिस्थिति अलग हो सकती है, जो स्टूडेंट आता है उसकी परिस्थिति अलग हो सकती है। तो वो लोग कामयाब होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने और योजना बनाकर, प्लानिंग करके जो काम करने वाले लोग होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होते हैं। छठे नंबर का जो पॉइंट है गुण के अंदर वो है कंसिस्टेंसी। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग, अगर कोई नाकामयाब होता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है नाकामयाबी के पीछे, वो होता है वो बार बार रुक जाता है। दोस्तों एक मोबाइल नंबर को आप लगाते हैं, मेरे मान लो कोई भी नंबर है 10 डिजिट का, तो 10 ही डिजिट आप एक साथ लगाएंगे तो ही फोन आपका लगेगा। लेकिन 2 नंबर आज लगा लेंगे, 2 नंबर कल लगा लेंगे, 2 नंबर परसों लगा देंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक ही जगह पर आप इतना काम करो कि 100% आप कामयाब हो जाएं। काम को करने की प्रति कंसिस्टेंसी, रोज काम करना, ऐसे काम करना जैसे आपकी नौकरी लगी हुई है, जैसे आप किसी दुकान को खोल रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते हैं तो आप कामयाब होंगे। और लीडरशिप का 7वां गुण है आपका ड्रेस कोड। दोस्तों कोई भी इंसान सबसे पहले देखता है आपका चेहरा और दूसरे नंबर पर ड्रेस देखता है। ड्रेस देखकर ही लोग बाग पहचान जाते हैं कि आप किस लेवल के आदमी हैं। दोस्तों जब कोई फिल्म डायरेक्टर बनाता है और बड़े से बड़े कलाकार को भी अगर भिखारी बनाना होता है तो सबसे पहले वो ड्रेस कोड चेंज करता है। किसी को बैंड बाजा वाला बनाना है तो वो ड्रेस कोड चेंज करता है, किसी को वेटर बनाना है तो ड्रेस कोड के थ्रू दिखाता है। दोस्तों ड्रेस कोड एक ऐसी चीज है जो आपके कपड़े पहनने और कपड़े पहनने के सलीके से बता देता है कि आपका लेवल क्या है। तो जो गुण है वो हमेशा लीडर का है, वो ड्रेस कोड में रहता है। और 8वां सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि कोई भी लीडर हमेशा घमंड से दूर होता है और एकदम प्रैक्टिकल होता है। ईगोलेस एंड बी प्रैक्टिकल, हमेशा ईगो उसके अंदर नहीं भरा होता, वो हमेशा किसी भी चीज को सॉफ्ट तरीके से बात करता है और अपनी कामयाबी का गुण बखान खुद नहीं करता। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इसे यहां कैसे जाऊंगा। हमेशा लीडर जो होता है वो घमंड से एकदम दूर होता है और एकदम प्रैक्टिकल होता है। और 9वां गुण है कभी भी जो लीडर होता है वो उदाहरण के साथ नेतृत्व करने वाला हो। लीडर लीड विद एग्जाम्पल, हमारे सुरेंद्र वश जी बार बार बोलते हैं लीडर लीड विद एग्जाम्पल। इसका मतलब लीडर को करके दिखाना पड़ेगा। अगर लीडर है वो सोच कह रहा है कि आप चलो मैं पीछे आ रहा हूं, तो फिर वो लीडर नहीं है। लीडर हमेशा आगे होता है, पहले एग्जाम्पल क्रिएट करता है और एग्जाम्पल क्रिएट करने के बाद अपनी डाउनलाइन को बताता है। लीडर लीड विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ नेतृत्व करने वाला बने। 10वां गुण है हमेशा कोई भी लीडर इस बिजनेस में अगर कामयाब होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो उसको हमेशा आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जब आप किसी नए व्यक्ति के पास जाएंगे पहले वो अपनी भड़ास निकालेगा, अपने पुराने जो अनुभव है, गंदे अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेगा। तो वो आप
आपको सही तरीके से उसे सुनना है। आलोचना सुनना, निंदा सुनने में कोई आपत्ति उसको नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। 11वें नंबर का जो पॉइंट है वो है अच्छा श्रोता, गुड लिसनर, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्ता बनते हैं, वही लोग अच्छे लीडर बनते हैं जो सुनते अच्छा हैं। अगर आप सुनते अच्छा हैं तो बोलेंगे ही अच्छा, क्योंकि सुनेंगे तो उतनी ही बात आपके दिमाग में आएगी, और जितनी बात दिमाग में आएगी उतने अच्छे आप स्पीकर भी बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। 12वां पॉइंट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर का 12वां नंबर का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर लूंगा, हमेशा ऐसा कहता है और आत्मविश्वास से भरा होता है। 13वें नंबर का गुण होता है दूसरों को प्रेरित करना, हमेशा इंस्पिरेशन अदर। अगर वो किसी भी व्यक्ति से बात करता है तो इंस्पिरेशन देता है, उसे प्रेरित करता है काम को करने के लिए। उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने कर लिया तो तुम भी कर लोगे, मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर कोई अंतर नहीं है। और हमेशा किसी काम को करने के लिए वो प्रेरित करता है, काम के साथ लगता है। हमेशा गुड कम्युनिकेटर होता है, अच्छा संदेशवाहक होता लीडर, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ और समझ रहे हैं तो फिर यहां पर लीडर बनने का कोई मतलब नहीं है। लीडर उसे ही कहते हैं जो बोला गया है सामने वाला वही समझे। अगर आपके अंदर ये कला है तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। 15वें नंबर का गुण है हमेशा लीडर खुद सारा काम नहीं करता, वो डुप्लीकेट करता है टीम को, कार्य को बांटता है, और कार्य को बांटने की वजह से उसका काम बड़ा आसान होता है। और वो केवल ऑर्डर नहीं देता कि आप ये काम कीजिए, वो काम के साथ लगता है, कार्य को बांटता है लोगों के अंदर, लोगों को इन्वॉल्व करता है। लीडर का ये 15वें नंबर का गुण है। 16वें नंबर का गुण है हमेशा रचनात्मक और नव परिवर्तन वो करता रहता है। अपने बिजनेस के अंदर रचनात्मक कार्य करता रहता है, हमेशा नए तरीके से अपने आप को पेश करता है, नए तरीके के कहते हैं कि कार्यकलाप सामने वाले को करता है, और इस वजह से वो क्रिएटिव होता है लीडर हमेशा, और क्रिएटिव होने की वजह से लोग बाग उसके फॉलोवर बन जाते हैं। और 17वें नंबर का है कि लीडर जो है भावनाओं को समझने वाला है दोस्तों। तो अगर सामने वाला ने जो एक्शन किया है उस एक्शन के पीछे की भावनाओं को समझेंगे तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम कभी कभी रिएक्ट कर देते हैं, जैसे किसने पानी का गिलास गिरा दिया तो हम तुरंत उसके ऊपर चीख पड़ते हैं। अगर छोटे बच्चे ने कोई गलती कर दी, उससे नुकसान हो गया तो हम चीख पड़ते हैं। हम उससे पीछे की भावना नहीं करते कि वो हमारे लिए पानी लेकर आ रहा था इसलिए गिर गया, यानी पानी लाना सेकेंडरी काम है, पानी लेकर आ रहा था ये भावना पहला काम है। जब कोई लीडर भावनाओं को पहले समझ लेता है तो बड़े से बड़े चैलेंज में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों। तो ये 17 गुण मैंने बताए, तो इसके पीछे क्या खास बात है और मैं आज ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों ये बिजनेस अगर किसी के लिए आइडियल है तो सबसे ज्यादा आइडियल है घरेलू महिलाओं के लिए, यस हाउसवाइफ के लिए। जो लेडीज है उनके लिए सबसे ज्यादा आइडियल है। लेडीज के लिए आइडियल क्यों है? जिसमें घरेलू महिलाएं भी आ गई और दूसरी लेडीज भी आ गई। आइडियल क्यों है? क्योंकि विजन के मामले में लेडीज हमेशा पुरुष से आगे होती है। आपको आश्चर्य होगा कि लेडीज घर में, जैसे एग्जांपल उनकी 2 लड़कियां हैं और उनकी शादी करनी है, तो विजन देखती है। जब वो बच्ची 1 साल की होती है तभी से उसकी शादी की वो तैयारी के बारे में सोचती है, अपने गोल्ड को इकट्ठा करना, उसकी सेविंग को इकट्ठा करना, इस तरह से वो विजन पहले देख लेती है। लेडीज के अंदर ये गुण पहले कूट के भरा होता है। कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट तो उसके अंदर होता ही है। इसलिए आप देखना कि वर्ल्ड वाइज जब भी कोई ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं होती है तो बढ़िया जो एमएनसी कंपनियां होती है हमेशा लेडीज को ही चुनती है। क्योंकि लेडीज को ज्यादा इसलिए चुनती है क्योंकि लेडीज कमिटेड होती है, वो बार बार उठकर नहीं जाती, बार बार इधर घूमने नहीं जाती, वो हमेशा कमिटमेंट के साथ जब कोई काम दिया जाता है तो काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ उस काम को करती है। लेडीज के अंदर जवाबदेही होती है, घर को पूरा संभालती है, ईमानदारी तो उसकी कूट कर भरी होती है। देखिए जेंट्स के ऊपर कोई बेईमानी का आरोप लगा सकता है, लेकिन लेडीज जब साथ होती है ना तो लोग बाग थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। पुलिस वाला अगर रात को रोक रहा है आपको, गाड़ी में आप जा रहे हैं और आपके साथ लेडीज है, तो वो पहले ही समझ जाता है कि ये फैमिली वाला आदमी है और वो आपको शंका की निगाह से नहीं देखता। यानी लेडीज के चरित्र में ही ईमानदारी कूट कर भरी रहती है। मैं सभी लेडीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लेडीज के अंदर ऐसा होता है। जिम्मेदारी और समय की वो पाबंद होती है। जेंट्स जो है अक्सर हम देखते हैं कि समय के पाबंद नहीं होते। अगर मीटिंग 11 बजे चालू हो रही है तो 11:30 बजे तक आ रहे हैं, लेकिन अगर लेडीज को आपने कोई टाइम दे दिया तो टाइम के प्रति भी पाबंद होती है। हमेशा चेहरा जो लेडीज का मुस्कुराता हुआ रहता है। लेडीज की लैंग्वेज भी सॉफ्ट होती है और लेडीज ऊर्जा से भी भरपूर होती है, पूरे दिन भर काम करती है। एक छोटी सी खुशी के लिए वो कितने पकवान बना देती है। जब उसका बच्चा, उसकी बेटी पढ़ाई करके बाहर से आ रहे होते हैं, कितनी ऊर्जा उसके अंदर होती है, इतनी ऊर्जा कभी जेंट्स में नहीं होती। ये
कूट कूट कर उसके अंदर भरा रहता है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना लेडी हमेशा अपने जीवन में करती है। जितना पैसा उसे दिया जाता है उसी को मैनेज करती है। लगातार बी कंसिस्टेंट, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को कितनी समय तक वो चलाती है लगातार। ड्रेस कोड में तो लेडीज आगे ही होती है। देखिए आदमी जो होता है वो 3, 4, 5, 10 ड्रेसों में अपना काम चला लेता है, लेकिन लेडीज की वार्डरोब देखेंगे तो हमेशा अलग अलग तरह की, अलग अलग फंक्शन में अलग तरह ड्रेस पहनते हैं। ये उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ईगो लेस होते हैं, बी प्रैक्टिकल लेडीज होती है, अपने हिसाब से काम कर लेती है और हमेशा नेतृत्व करती है। अपने बच्चों को सिखाने में सबसे बड़ा रोल होता है उसकी माँ का, लेडीज का। और माँ हमेशा कोई भी चीज बच्चे को सिखाती है एग्जाम्पल दे देकर और नेतृत्व करती है उस काम को करने का। आलोचना लेडीज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सुनती है, वर्ल्ड वाइड भी लेडीज आलोचना सुनती है, लेकिन आप देखते हैं कि उसके अंदर कितना भयंकर पेशेंस होता है। वो आलोचना सुनती है और सुधार भी अपने अंदर करती है, उसे कोई आपत्ति नहीं होती। वो अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको आता है। गुड लिसनर आप बोलेंगे तो वो सुनेगी भी सही। आत्मविश्वास से वो भरी हुई लेडीज ऑलरेडी होती है, भगवान ने गुण कूट कूट के दिया है। वो इंस्पिरेशन की पहले ही प्रतिमूर्ति होती है, अपने बच्चों को हर मोमेंट पे इंस्पायर करती है। अच्छी संदेशवाहक होती है, जो उसने सीखा अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है और हूबहू सिखा देती है। अगर आप देखेंगे अगर कोई जेंट्स अपने बच्चों को कुछ सिखाएगा तो बड़ी आसानी से बच्चा नहीं सीखता, लेकिन लेडीज यानी उसकी माँ उसके साथ आती है, उसकी बहन उसके साथ आती है तो वो अच्छी से सीख जाता है। लेडीज को काम बांटना पहले ही से आता है, ये कूट कूट कर भरा है। देखिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और लोग बाग कम्युनिटी में किस तरह से काम करते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत एक व्यंजन होता है पापड़, कि घरों घरों में पापड़ और अचार होता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि जब किसी एक्स घर में पापड़ बनने वाला है तो दूसरे आसपास की जितनी भी लेडीज है वो उस एक घर को सपोर्ट करती है और फिर जब उनके पापड़ बन जाते हैं तो दूसरी लेडी जाकर दूसरे घर पर सपोर्ट कर देती है। और ये कार्य को बांटने की परंपरा उनके बाई बर्थ उनके अंदर होती है। रचनात्मक नव परिवर्तन करती रहती है। लेडीज के अंदर रचनात्मक काम करने का शौक होता है। अगर वो घर में रहती है तो वो हमेशा चाहती है कि अपने बच्चों को, अपने पति को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाएं और नव परिवर्तन वो करती रहती है। सजावट के रूप में काम करती रहती है। भावनाओं को समझने वाली है। दोस्तों ये सबसे ट्रू पॉइंट है। लेडीज के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा है। लेडीज एक प्रतिमूर्ति है। लेडीज सबसे ज्यादा धोखा इसलिए खाती है क्योंकि लेडीज जो है ज्यादातर दिल और भावनाओं से काम करती है, दिमाग से काम नहीं करती। जेंट्स हमेशा दिमाग लगाता है, इसलिए कई बार बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाती है क्योंकि हर जगह वो दिमाग से प्लस और माइनस से उसको सोचने लग जाता है। तो लेडीज जो टोटल डायरेक्ट सेलिंग में किसी लीडर के 17 गुण होते हैं, ये 17 के 17 ही गुण लेडीज में ऑलरेडी होते हैं। जेंट्स में जरूरी नहीं है, जेंट्स को ये गुणों को डेवलप करना पड़ता है, लेकिन लेडीज के अंदर ये गुण पहले ही हो सकते हैं। दोस्तों तो आइडियल सबसे ज्यादा अगर इस बिजनेस को करने यानी डायरेक्ट सेलिंग यानी MLM मार्केटिंग को करने के लिए अगर सबसे सुटेबल कोई इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद है तो वो लेडीज है। और दोस्तों लेडीज अगर इस काम को करे तो किस तरह से काम कर सकती है, कैसे अपना साम्राज्य बना सकती है। सबसे पहले लेडीज के पास पूरे घर का काम करने के बाद कुछ ऐसा समय बचता है जिसके अंदर वो अपने आप को थोड़ा अलग करती है, प्रैक्टिकल महसूस करती है, मनोरंजन करती है, नेटफ्लिक्स देखती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है, पड़ोसन से बात करती है और किट्टी पार्टी में जाती है। ये टाइम को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, उसे रिफ्रेश करने का तरीका होता है। जिससे कुछ आता नहीं है जीवन में, जाता है, लेकिन वो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए वो अपने काम को करती है। दोस्तों अगर लेडीज ये छोटे छोटे काम को थोड़ा कम करके अगर 1 से 2 घंटे रोज पार्ट टाइम स्पेयर टाइम, क्योंकि टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि 8 बजे ही जाना है, 10 बजे ही जाना है। जब भी लेडीज फ्री हो तब वो जब कहीं किट्टी पार्टी में जाए या कहीं और जाए, सर्कल में जाए, तो वो सिंपल सी बात करे और बात करने से डायरेक्ट सेलिंग में, DSM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में उनका नेटवर्क तैयार हो जाता है और नेटवर्क तैयार होने की वजह से बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। यानी टाइम का इस्तेमाल करना है और आप बहुत अच्छी तरह से टाइम का यूज भी हो जाएगा। आपका टाइम अभी खराब होता है। कई बार हम लेडीज से पूछते हैं कि आपका रोज का शेड्यूल बताओ, तो आपको आश्चर्य होगा कि जब वो सुबह उठेगी 4 बजे से और रात को सोने तक का शेड्यूल बनाएगी तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसी लेडीज को जब टारगेट देकर काम कराया जाए तो उस काम को कितना जल्दी कर देती है। जैसे आपकी वाइफ है या आपकी घर में लेडीज है, उसे एक छोटा सा टारगेट दीजिए। 3 साल से वो अपने पीयर नहीं गई है और आप उसे टारगेट दीजिए कि भाई आज पीयर तुम्हें जाना है और तुम्हारी जो लास्ट बस है वो 3 बजे है। आपको आश्चर्य होगा कि जो लेडीज रोज को 11 बजे तक काम करती है, अगर उसे टारगेट दे दिया 3 बजे का तो वो सारे काम 3 बजे खत्म कर देगी। जब पड़ोसन बात करनी आएगी तो कह देगी नहीं भाभी जी आज बात नहीं करनी है, आज मुझे जाना है। जब वो नेटफ्लिक्स देखने की बात करेगी, किट्टी पार्टी की बात करेगी, वो सबको त्याग देगी क्योंकि उसे टारगेट दे दिया है। और जब टारगेट दे दिया जाता है लेडीज को तो यहां पर टारगेट मिलने से समय का भी सही इस्तेमाल होगा। जो लेडीज इधर उधर टाइम खराब करती है, यहां पर
लोगों से मिलना भी है, रिफ्रेशनेस भी है और वहां पर समय का इस्तेमाल भी हो जाता है। दूसरा कि लेडीज के पास आत्मनिर्भर का कोई तरीका नहीं है। लेडीज अक्सर जो है अपनी पूरी डिपेंडेंसी रखती है अपनी पति के ऊपर। खास तौर से जो कामकाजी महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो 100 रुपए 200 रुपए भी उनको अगर खर्च करना है तो अपने जेंट से या अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ बातों को चेंज करके, समय को थोड़ा सा बदलाव डालकर आत्मनिर्भर बन सकती है। एक अच्छी खासी अमाउंट आ सकती है, घर बैठे आ सकती है, जिसके अंदर बाउंडेशन नहीं, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं किए बगैर वो इनकम को हासिल कर सकती है। और लेडीज सूटेबल है क्योंकि यहां पर आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे, आपकी अपनी इनकम आएगी। और अगर अपनी इनकम आई तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी पहचान बनेगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप से, जब आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा यस मैंने किया है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा तो आपका जो सीना है चौड़ा हो जाएगा, आप जो है बड़े कॉन्फिडेंस से काम करना चालू करेंगे। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी थोड़ी पहचान बनने लगेगी। अभी तक आपकी पहचान इसलिए बनती है कि ये ज्यादा बोलती है, ये कम बोलती है, ये फालतू की बात करती है। लेकिन अब जब आप किसी वर्क की काम की बात करेंगे तो यहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है और आपकी धीरे धीरे पहचान भी बढ़ने वाली है। और आप जब लगातार फील्ड में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो यहां पर आप देखें कि लेडीज, जो घरेलू लेडीज होती है, जनरली बाहर जाने का उसे मौका नहीं मिलता। तो बाहर जब थोड़ा सा जाने के लिए, उनको जाने के बाद उसे कहे कि आप 15 मिनट बोलिए, तो बोल भी नहीं पाती, किसी से बात ढंग से नहीं कर पाती, बात करने में शर्म करती है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आएंगे, लगातार लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो निश्चित रूप से लगातार बात करने की वजह से आपकी अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी इस बिजनेस के माध्यम से होगा। 90% लोगों को, जो लेडीज है, जो वुमेन है या जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पूरा जीवन है ना एक मकान के अंदर होता है। उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ होता है पति, बच्चे, रिश्तेदार, माँ बाप, सास ससुर और ये मेरा घर, शादी ब्याह, बस इसके अलावा कोई जीवन नहीं। वो बाहर नहीं जाती और वो अपने स्ट्रेस को कभी रिलीज नहीं करती। और स्ट्रेस रिलीज नहीं करने की वजह से लेडीज को सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो तनाव की शिकार हो जाती है और तनाव से डिप्रेशन आता है। स्ट्रेस आते हैं तो डिप्रेशन आता है। अगर आप चाहते हैं कि डिप्रेशन नहीं आए आपको, तो आपको किसी न किसी काम को छूना पड़ेगा और खाली समय में उस काम को आपको करना पड़ेगा। जब उस काम को करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे, पैसा बनाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा और उसके बाद आपको डिप्रेशन भी नहीं होना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे खास बात है, घरेलू महिलाएं अब तक केवल घर के ही काम सीखती है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि रोज आपको नए नए स्पीकर को सुनना है, मीटिंग में जाना है, सेमिनार में आना है, हमेशा जोश से भरा हुआ रहना है। और हर बार ट्रेनिंग में, मीटिंग में आप कुछ ऐसी बात सीख कर आएंगे। अक्सर अभी तक आप ताना सुनते हैं हमेशा अपने पति के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, मम्मी आपको इतना सा नहीं आता, सुन तुझे इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती। ये दोस्तों, ये वो लोग बोलने से पहले भूल जाते हैं कि उन लोगों को इसलिए आती है कि वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और ये जो लेडीज है वो केवल अपने घर को ही पूरा संसार बनाकर बेचती है, इसलिए उसके पास से प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा, आप इंस्पायर कर पाएंगे। अब तक खुद इंस्पायर नहीं है, लेकिन जब आप इंस्पिरेशन लेंगे इस बिजनेस से तो आप दूसरी लेडीज को भी किसी रोजगार देने का माध्यम बनेंगे। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को आप रोजगार देने का माध्यम बनते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप उसे सक्सेस करने का माध्यम बनते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। अगला जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है दुनिया में घूमने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों जी हां, अक्सर अब तक अभी आप घूमने के लिए अपने पति को बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, तो आपको एक चैलेंज आता है कि ये पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मनी के रूप में एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आएगी, जब किसी कंपनी के टारगेट को पूरा आप करेंगे, टारगेट पूरा करने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग हमेशा फैमिली बिजनेस है, इसलिए जब भी टारगेट में कोई भी अनाउंस होता है या विदेश में जाने का कोई टारगेट अनाउंस होता है तो विद फैमिली ही होता है। दोस्तों, आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ विदेश यात्रा आप अपने दम पर करवा सकती है। अक्सर अब तक यात्रा आपने की है अपने पति के पैसों के ऊपर, पति के समय के हिसाब से, लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर अपना खुद का काम करके टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा फायदा बताऊंगा आपको, तो वो है कि जीवन साथी हैं आपके, वो पार्टनर हैं, उनके वर्क स्ट्रेस को आप नहीं समझ पाते, वो आपके वर्क स्ट्रेस को नहीं समझ पाते, आप उनके वर्क स्ट्रेस को नहीं समझ पाते।
और मसलन झगड़ा चालू होता है, तनाव चालू होता है घर में। लेकिन दोस्तों जब आप खुद काम करते हैं, खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपके हस्बैंड जो है जब बाहर से आते हैं अपने काम को पूरा करते हैं, तो रात को जब इवनिंग में वो आते हैं तो कितना स्ट्रेस रहता है। तो आप हस्बैंड के स्ट्रेस को समझेंगे, हस्बैंड आपको स्ट्रेस को समझेंगे, तो जिस दिन ये दोनों समझने लगे तो ऑटोमेटिक आपके घर से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, घर का माहौल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अगर अगली बात मैं करूं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए। अक्सर जो हाउसवाइफ होती है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो जो पैसा आया उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन जब आप खुद कमाएंगे तो टैक्सेस देंगे, खर्चा करेंगे, देश को प्रोग्रेस में हिस्सा बनेंगे आप, और इस देश के लिए महानायक की भूमिका निभाएंगे। इस देश में एक और कमाने वाला होगा। जितने लोग देश में कमाने वाले होंगे, इंपावरमेंट उनका होगा, तो देश बताओ कितना प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। दोस्तों ये कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए आदर्श मानी गई है। मैं आप सारी बहनों से निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 मेरे कहने से एक बार आपसे देखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अब तक जितने भी बड़े लीडर हैं, एक दो कंपनी को छोड़कर जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब जेंट्स ही हैं। मैं चाहता हूं ये फिजा जो है बदल जानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बना ही लेडीज के लिए है। ये गलत चीज हो रही है कि लोगों ने गलत अधिकार किया हुआ है। ये आपकी सीट है, अभी भी लेडीज के लीडर होने की बहुत सारी सीटें खाली है। दोस्तों आप पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नाम कर सकती है। ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों मेरा निवेदन है आपसे, मेरी बहनों मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज आप इस बिजनेस को देखिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आपके सामने ही ये सक्सेस होते हुए लोगों को देखेंगे। आपको एक बार फाइनली जो भी आपको ये वीडियो बताए उसकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक छोटी सी कॉमन सी चैलेंज है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा। कॉमन सी प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस को करने में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको कई बार बाहर जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, लोगों को टीम के साथ जाना पड़ता है, और चैलेंज आता है। और दोस्तों चैलेंज आता है तो घर वाले अलाउ नहीं करते। हिंदुस्तान की संस्कृति पे लेडीज अकेली बाहर जाए ये अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप लेडीज हैं लेकिन आपकी डाउनलाइन में लेडीज आए ये जरूरी नहीं है। आप किसी जेंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं, और जेंट्स को ज्वाइन कराने के बाद आपका बिजनेस आगे की तरफ जाएगा। एक बार एक अंधा था अमेरिका के अंदर, जो ब्लाइंड था, बचपन से ही अंधा था, उसने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की, और डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के बाद वो पर मंथ 1 करोड़ रुपए कमाने लगा। इंडियन करेंसी में पर मंथ 1 करोड़ रुपए कमाने लगा। तो कुछ पत्रकारों को पता चला, और पत्रकारों ने माइक लगाकर पूछा कि सर आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो उस अंधे ने जवाब दिया, अंधा मैं हूं लेकिन मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। दोस्तों यही कामयाबी का मंत्र है। आप ये मत मानिए कि हम लेडीज हैं तो कैसे जाएंगे, लेकिन आपके आसपास में जो जेंट्स हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिछली बार जिसने अच्छा कमेंट किया उसका हम कमेंट पढ़कर सुना रहे हैं आपको, लेकिन मैं एक बार फिर बात दोहराना चाहता हूं कि अब मेरे जितने भी सब्जेक्ट पे वीडियो आएंगे वो सुबह 7 बजे ही रिलीज होंगे, और संडे के दिन हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरसीएम की सच्ची अनसुनी कहानियां, अनसुने किस्से, जो हम रात को 9 बजे करेंगे। आरसीएम जब से चालू हुआ तब से अब तक कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी, एक एक करके हम रोज संडे को 5 से 10 मिनट के अंदर उस वीडियो को लेकर आएंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। सर जी ये वीडियो देखकर मुझे ये सीखने को मिला, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी लंबे समय तक टिकने वाली है और कौन सी नहीं टिकने वाली। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर जी। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जैसे मार्केट में कई प्रकार की कंपनियां चलती है, और उन कंपनियों में कुछ लोग काम करके हार मान कर बैठ गए हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनियां करने के बाद लोगों का विश्वास उठ गया है। वह व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में अपनी शुरुआत कैसे करे, वापस अपना करियर बना सके। आपका फैन रामेश्वर कटारिया, जिला नागौर, तालनपुर, राजस्थान। इस समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम